वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। करीब करीब हो जाओ भाई साथी। कोरोना ख़त्म हो गया है लोगा, दूर दूर बैठने की जरूरत नहीं लगा है कि नहीं। माशाल्लाह वो घड़ियाल करेक्ट है ना, सामने की करेक्ट है वो। माशाल्लाह डरते रहे तो कोरोना बढ़ जाता रहता, ख़त्म हो गया समझे तो ख़त्म हो जाता, क्योंकि बीमारी लाने वाले भी अल्लाह और दूर करने वाले भी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ कि उसने दावत वाली मेहनत अता फरमाई। ये मेहनत किसी सूरत में नहीं रुकती, हर ज़माने में शक्ल बदलती रहती है, लेकिन ये मेहनत नहीं रुकती। ज़रूरत के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, और ये जो है थोड़ा तब्दीली होती रहती है, लेकिन कभी भी रुकना या ये ख़त्म हो जाना ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इस उम्मत की खुसूसियत है। ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया है। इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि ये दावत का काम करेगी, लोगों को समझाने का काम करेगी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम करेगी। लेकिन बुलाने में बसीरत के साथ बुलाना। आप लोगों ने अल्लाह वाले बुज़ुर्गों से सुने होंगे, भाई अल्लाह से बसीरत मांगो, बसीरत के साथ काम करना जी, और काम करने में बसीरत रहना जी। और ख़ुद अल्लाह ने भी फरमाया कुरान के अंदर जी, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, अला बसीरतिन जी, कि ए नबी जी आप कह दीजिए कि ये मेरा काम है। कौन सा? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना बसीरत के साथ। किसकी तरफ बुलाना? बसीरत के साथ जी। अब आम तौर पर बोलते रहते भाई बसीरत की दुआ करना चाहिए, बसीरत के साथ काम करना चाहिए जी। तो भाई हमें ये भी तो जान लेना चाहिए बसीरत किसे कहते हैं। हमें ये भी तो जान लेना चाहिए भाई ये जो बसीरत है क्या है। बाज़ लोग कहते हैं हिकमत के साथ, बाज़ लोग कहते हैं समझदारी के साथ जी, लोग कहते हैं दलील के साथ, बाज़ लोग कहते हैं क़ुव्वत के साथ जी। ये बसीरत के अलग अलग मफ़हूम और मौके के एतबार से लोग करते रहते हैं, लेकिन अब हमें वो जो भी मतलब है वो समझ में आना का तो हमारे को कुछ निशानी भी तो रहना ना जी, कुछ अलामतें भी तो होना चाहिए जी। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी अलामतें बताई हैं, उसमें से दो तीन मैं आपको बताता हूँ। भाई अगर वो हमारे अंदर है तो समझो कि हम बसीरत के साथ काम कर रहे हैं। बसीरत के साथ किया हुआ काम अल्लाह ताला कबूल फरमाते। बसीरत के साथ किया हुआ काम अल्लाह क्या करते बोलो? कबूल फरमाते। अगर बसीरत ना हो तो फिर कबूलियत के करीब नहीं रहता वो काम, कबूलियत के करीब नहीं रहता जी। तो हम समझेंगे कि भी अगर ये चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो फिर हमारे लिए बसीरत है, अगर नहीं है जी तो फिर हम उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तो ध्यान के साथ सुनोगे बात। हाँ ध्यान देखो मेरी तरफ रखियो और सुनते और समझते रहियो, ठीक है। ये भी बसीरत है बैठने की। अगर आदमी बैठे अपना मोबाइल फ़ोन खुला रखे, अब वो बार बार जो है कि वाइब्रेट होता रहता है जेब में,
पूरा ख्याल फ़ोन की तरफ रहता है, तो इधर बोलने वाले का भी पक्का ध्यान नहीं और सुनने वाले का भी पक्का ध्यान नहीं। जी। अब ये जो मजलिस है, ये जो वक्त है, हमने अल्लाह के लिए दे दिया है। इसमें सिर्फ अल्लाह के बन के बैठना। किसके बन के बैठना भाई? अल्लाह के बन के बैठना। जो बात होगी वो बात हम समझेंगे, जो बात होगी वो बात हम जो है अपने अंदर उतारेंगे बोलकर बैठना। तो उस सूरत में हमारे दिल के बर्तन में अल्लाह ताला कोई चीज़ डाल दे। दिल का बर्तन उल्टा हो और हम सुनने के लिए बैठ जाएं बयान, तो उस बर्तन में क्या जाएगा? इसलिए जब भी कोई दीन की बात हो, दीनी मजलिस में बैठें तो अपने दिल के बर्तन को खुला रखना। और दिल के बर्तन को खुला रखने का मतलब ये है दूसरी किसी मशगूली की तरफ मुतवज्जे नहीं होना। तो मेरे अजीज़ों के बसीरत का जो मतलब है और उसका जो है पहली निशानी, पहली अलामत ये है, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए, उम्मत पर हिरिस होना। क्या होना भाई? उम्मत पर क्या होना? हिरिस होना। जी। अब हमारे अंदर है क्या उम्मत पर हिरिस हो? जी। अच्छा, अब जो हमारे बीवी बच्चे हैं उन उम्मत में हैं या उम्मत से बाहर हैं? अरे बोलते रहो भाई। हमारे जो बीवी बच्चे हैं उन उम्मत में हैं या उम्मत से बाहर हैं? भाई किस में है बोलो? अब हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी उन उम्मत में है या उम्मत से बाहर हैं? जी। उम्मत में या उम्मत से बाहर हैं? उम्मत में छे। जी। और हमारे महल्ले वाले, हमारे मस्जिद के अतराफ वाले, जी ये उम्मत में है या उम्मत से बाहर हैं? अरे बोलो बा जी। तो फिर बताओ उन लोगों को हमें बात पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? हमें उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोस के लोग और हमारे महल्ले के लोग जो मुसलमान हैं, हमारी बात अभी उन तक भी नहीं पहुंचेगी, अभी उन तक भी नहीं पहुंची, तो फिर उन लोगों का क्या करेंगे जो ईमान वाले नहीं हैं और उनका घर हमारे घर के बाजू में छे? अब बताओ वो लोग उम्मत में हैं या उम्मत से बाहर हैं? अरे बोलो, उम्मत में है उम्मत से बाहर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जब जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने के लिए बैठ जाते। मेरी मौजूदगी में मेरा एक उम्मती बगैर कलमे के जा रहा है, बगैर कलमे के जा। तुम ये कहोगे भाई वो तो नबी थे, तुम ये कहोगे वो तो क्या थे? नबी थे। मेरे अजीज़ों, हमारे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और जब कभी जो है दिल्ली के गलियों में फिरते, अगर उस वक्त में अगर किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जाता तो हज़रत इलियास जी रहमतुल्लाह अलैह भी क्या करते? रोने के लिए बैठ जाते। ओहो, ये काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक बेचारा जो है जहन्नम के हवाले होके जा रहा है। रोने के लिए बैठ जाते थे। बताइए भाई, फिक्र का ये आलम है, फिक्र का ये अंदाज़ा है, तो क्या ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं? तो फिर बसीरत कहाँ से आई? बसीरत कहाँ से आई? जी मेरे अजीज़ों, बसीरत का पहला मफहूम है उम्मत पर हिरिस होना। उम्मत पर क्या होना? हिरिस होना। हर एक आदमी से बात करना। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जी जब बीमार पड़े थे और चारपाई पर आपका वक्त गुजरता था, लेकिन जहाँ पर मशूरे का कमरा है वहाँ पर खाट में आराम करते हुए, लेकिन नज़र आपकी ये जो बाहर हाउस है ना, कुआ, दिल्ली मरकज़ देखे तो न समझ सकती, जो गेट है ना जी,
वहां पर बोड़ी है नीचे, और कुएं के पास बोड़ी कने नजर उधर ही रहती थी। अगर कोई पानी पीने के लिए आया तो जबान से नहीं बोल सके तो भी हाथ से इशारा करते थे, देखो कोई आया है कुएं पर, जाकर उससे बात करो, जाकर उससे क्या करो, बात करो। बहुत सारे लोग हमारे दुकान पर मुसलमान आते, हमें एक बात बोले नहीं सरकार, उसे छोड़ डालते। एक बात बोले नहीं सरकार, हमें छोड़ डालते जी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और तकरीबन बोले तो 18 घंटे या 19 घंटे हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों को एक बात भी नहीं बोलते दावत की। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक 18 घंटे या तकरीबन, और जो है 20 घंटे जी या 17 घंटे क्या होते, एक बात भी उनको दावत के नहीं बोलते। और बाज लोगों के घर में ऐसा रहता, बाज लोगों के घर में एक एक महीना गुजर गया तो भी उनको एक बात भी नहीं पहुंचाते, एक बात भी नहीं पहुंचाते। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2202 रिवायत हैं। कितने बोलो, 2202 रिवायत। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो रिवायत की, ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया। ऐसी कोई बात हमारी तरफ से हमारे बेटे के पास गई हो, हमारी तरफ से, और जो है कि हमारी बीवी के पास गई हो, उम्मत पर हिरिस, ये बसीरत की निशानी है। उम्मत पर हिरिस, ये क्या है बोलो, बसीरत की निशानी है जी। हमारे शाह साहब एक वाक़या बोलते थे जी, ये ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उनके जो उस्ताद और शेख हैं उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, तो कभी कभी असातिज़ा क्या करते, बच्चों की पहुंच का इम्तिहान भी लेते रहते। तो उन्होंने कहा कि अपने तालिब इल्मों से, अपने शागिर्दों से, भाई कल सुबह जो लोग मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेंगे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उनके लिए जन्नत का फैसला करेगा। अल्लाह उनके लिए क्या करेगा, जन्नत का फैसला करेगा। मुझे इस चीज़ का कश्फ और इल्हाम हुआ है। तो फिर फरमाया अपने शागिर्दों से कि देखो, ये बात अगर किसी दूसरे को बताएगा तो क्या क्या होगा, वो जहन्नमी होगा। वो क्या होगा, जहन्नमी होगा जी। सुबह फजर की नमाज जब होने लगी तो जो है कि उनकी मस्जिद पूरी भर गई, यहाँ तक के और पूरा इलाका उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला बन गया कि सब के सब हाजिर हो गए। तो जब सलाम फेरा तो देखा कि मजमा ठाटे मारता हुआ है। तो हजरत ने कहा, भाई ये किसका काम है, ये किसका काम है? तो खामोश रहे। फिर दोबारा से कभी ये किसका काम है? तीसरी बार में कहा, मुइनुद्दीन ये तेरा काम है। क्या बोले? मुइनुद्दीन ये तेरा काम है। उठकर खड़े हो गए। तो मैंने कहा जी। मैंने कहा क्यों किया ऐसा? जी, किस बात ने तुझे मजबूर कर दिया? किस बात ने तुझे क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। तो हजरत ने फरमाया कि हजरत मैं सोया, आधी रात तक सोया, मुझे नींद नहीं लगी। आधी रात के बाद मुझे ख्याल आया, मैं अकेला जहन्नम में जाऊंगा तो क्या है, ये सब लोग तो जन्नत में जाएंगे। इस ख्याल ने मुझे सोने नहीं दिया और मैं पूरे गांव में फिरकर और ये बात सबको बता दिया। तो हजरत उस्ताद साहब ने फरमाया कि मुइनुद्दीन क्या ये तेरा गुमान है
तू इन सब लोगों को जन्नत में ले जाने की फिक्र करे, अल्लाह तुझे जहन्नम में भेजे। तो इन सबको जन्नत में ले जाने की फिक्र करे और तुझे अल्लाह जहन्नम में भेजे, ऐसा हो सकता है? जी। मैं तो यह देखना चाहता था उम्मत पर हिरिस किसकी है। मैं तो यह देखना चाहता था उम्मत पर हिरिस किसकी है। जी। एक मरतबा हम सहारनपुर गए हुए थे, अल्लाह अकबर, सहारनपुर गए हुए थे। सहारनपुर के मदरसे के अंदर कदीम मस्जिद बल्कि एक छोटी मस्जिद है, उसमें हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसा पढ़ते वक्त में जिस रूम में थे वो रूम देखने के लिए गए थे। हमारे साथ माशाल्लाह एक जमात थी और जो हमारे साथ सहारनपुर के एक आलिम साहब थे वो हमारी रहबरी करके ले जा रहे थे। तो हम जाके वहाँ पर बैठे, उन्होंने रूम खोल के दिखाया कि भाई ये रूम में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते से वक्त में क़याम करते थे। तो हमने कहा कि मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की और शेख ज़करिया अलैहि रहमा की खानका भी वही है। तो हमने कहा भाई अगर आपको कुछ मालूम हो तो बचपन की कुछ बातें बताओ, बचपन की कुछ बातें बताओ। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने सुना अपने बड़ों से हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बचपन में मदरसे में पढ़ते थे जी, तो उस वक्त में क्या करते थे, असर के बाद का जो छुट्टी का वक्त था उसमें बच्चे जो हैं खेलने के लिए इधर उधर टहलने के लिए, उस्ताद खुद बोलते भाई टहलना चाहिए बच्चों को, ऐसा बोल के कुछ टहलने के लिए ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए जाते। लेकिन हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जो दुकानें आज भी मौजूद हैं वो दुकानदारों को दावत देने के लिए जाते थे। दुकानदारों को क्या करने के लिए, दावत देने के लिए जाते थे। उनके उस्तादों में से एक उस्ताद, तो उन्होंने जो है एक दिन उनसे बात कर रहे थे, तो ये गेट के सामने बैठकर गौर से देख रहे थे। बात करके असर की नमाज लेकर के उनको पढ़वाई। कैसे पढ़वाई, मैं तेरे दुकान के पास रहूंगा जी, मैं तेरे दुकान के पास खड़े रहूंगा और तू जाके असर की नमाज पढ़ के आना। क्या करके आना, असर की नमाज पढ़ के आना जी। उनके उस्ताद साहब ने कहा कि देखो ये बच्चा आगे चलकर उम्मत के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर उम्मत की हिरिस है। हर उम्मती जन्नत में जाना इसकी हिरस है उसको। हमारे घर में अभी तालीम शुरू नहीं हुई, बा हमारे को उम्मत पर क्या हिरिस होती है। हमारे घर वालों को तो हमें उम्मत से बाहर समझी। हमारी दावत सिर्फ गश में निकल को मुतकल्लिम बने होती, गश में निकल को मुतकल्लिम बने तो हमें दावत की बात करने का। मेरे अजीजों ये उम्मत पर हिरिस नहीं है मेरे अजीज। ये क्या नहीं है बोलो, ये उम्मत पर क्या नहीं है, हिरिस नहीं है जी। जी मौलाना इजहार साहब दिल्ली मरकज के इमाम साहब थे, उन्होंने नमाज पढ़ाते थे। अजीब साथी हमारे एक साथी कान्याल के, हमें पहली बार जमात गए दिल्ली मरकज को, हजरत के जेब में कुंजियां रही, वो नमाज के अंदर कुंजियां नीचे पड़ गई, तो उन्होंने क्या करी, नमाज में उठाकर कुंजियां जेब में डाल ली। कुंजियां उठाकर क्या करी, जेब में डाली। इन पिक्चरों को देखा हूं ऐसा, पिक्चरों को देख को बोलता है कि भाई अब उस वक्त में मैं भी आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं भाई, कि मैं भी पहली बार जमात में गया सुनो। तो अब मेरे को भी वो बात हजम ही नहीं, भाई इतने बड़े मस्जिद हो, इतनी बड़ी मरकज हो, इतने बड़े मरकज के नो इमाम साहब हो, अब उन्होंने गिरे से कुंजा कैसे डालने पा। ऐसा मैं खुद भी जो है हूँ, मैं उनको क्या बोल डाली हूँ, भाई देखो उन्होंने बड़े मियाँ हमें कभी पूरे मसले मालूम नहीं, हमें कभी क्या नहीं बोलो, पूरे मसले मालूम नहीं, और उस वास्ते हमें उन लोगों से बदजन नहीं होना। क्या नहीं होना, उन लोगों से क्या नहीं होना, बदजन नहीं होना जी। अगर हमारे को नमाज के बारे में, सूर्य के बारे में कितना बड़ा मालूम रहा तो जी हमें जाहिलांचो, हमें कौन है बोलो जी। अब जैसे आम जमात का काम करने वाला अगर उन 40 छिले लगाया तो भी उसे आलिम बोलेंगे जाहिल बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे,
जाहिल बोलेंगे। और जो मदरसे में पढ़े सो हजरत, हाँ, अगर उन्हें एक छिला लगे नहीं तो भी उनको क्या बोलेंगे? आलिम बोलेंगे। जी। तो मैंने कहा कि भाई देखो, अभी ये मसले सब हमको मालूम नहीं, अब हमें गच्चुप रजेंगे तो किसे बोलने को बोल के मैं उसे खामोश करा रही। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी, जब हम पहुंचे किताब कुदूरी पढ़ने के लिए, आलिम हिफ्ज़ भी हो गया, आलिम कोर्स में चले गए, और जो है देवबंद में हम कुदूरी पढ़ रहे, मौलाना मुज़म्मिल साहब पढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा, वो उसमें एक मसला आया। वो मसला क्या था बोले तो, नमाज में खलल डालने वाली चीज़ों को ख़त्म करना। नमाज में खलल डालने वाली चीज़ों को क्या करना? ख़त्म करना। जी। उन्होंने ऊपर के जेब में चाबी रखे थे, वो नीचे गिर गई, तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाल के साइड के जेब में डाल दिया। और वो अमल कसीर नहीं है, बल्कि वो अमल सगीर है। अगर दोबारा अगर करते तो फिर ये जो है फिर दोबारा अमल कसीर हो सकता था। अगर उसको वहीं पर छोड़ देते, अगर उसके ऊपर नजर जाके नमाज में और क्या हो सकता था, और खलल हो सकता था। तब मेरे को समझ में आई, ओहो, मौलाना इजहार साहब ने जो किया और बिल्कुल क्या किया, बोलो सही किया। आदमी कभी किसी से एकदम बदजन नहीं होना। हमारे को समझ में आए तो अच्छे बोल लेते, हमारे को नहीं समझ में आया तो हाँ उन्हें बेकार रहे बोल लेते। समझ में आया तो बहुत अच्छे बोल लेते, नहीं समझ में आया तो बेकार रहे बोल लेते। जी। अच्छा, मैं ये बात कई को बोलूंगा तो उन्होंने बोले से एक बात बताना बोल को बोलूँ मैं। उन्होंने बोले सो एक बात बताना बोल को, तो मरकज के अंदर हो अच्छा डांट डपट करने वाले को तो उन्होंने पुराने आदमियाँ जानती उनको, जरा गुस्से में बात करते थे, और जो है आदमियों को जरा कारगुजारी वगैरह में जरा डराते थे, कैसा करी वैसा करी, उनको जरा अल्लाते भी थे उन्होंने। मौलाना इजहार साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनकी मौत कैसे हुई मालूम? मरकज के मशवरे में बैठे थे 9:30 बजे, क्या मशवरा होता है ना, मशवरे में बैठे थे। मशवरे में बैठे बैठे ऊपर देखो, आओ आओ, बहुत देर कर डाले तुम्हें, तुम्हारे वहां से मैं कब से इंतजार में हूं, बोल के ऐसे पीछे को पड़ को ऐसा इंतकाल हो गए थे। जी। हजरत मौलाना इजहार साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। जी। कि ऐसे ऐसी बुजुर्ग हस्ती का नवाद, उन्होंने जो है बोलते थे कनवाद कि भाई देखो, अगर कोई आदमी हर साल का चिल्ला लगावे और जो है हर साल और अपना वक्त पूरा करे, और हर साल की जो है और हर महीने की तरतीब पूरा करे, लेकिन उसे मोहल्ले में कितने मुसलमान हैं ये पता नहीं है, तो वो काम का साथी नहीं है और उसे बसीरत नहीं। वैसे क्या नहीं है? बसीरत नहीं। सुबह को भी मशवरा, दोपहर को भी मशवरा, शाम को भी मशवरा, लेकिन गली में कितने मुसलमान हैं जो मालूम नहीं उसको। 3 दिन जमात मेरी मस्जिद से कितनी जाती है मालूम नहीं उसको। जी। एक दिन भी ऊमी गश में बैठा नहीं, दरमियानी बात करे नहीं। जी। मैं देखा से बात बोलता हूँ, हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातुम, कभी उनके सास के गाँव को सहारनपुर को गए तो, और उनको जैसे गश्त हो रहा था उस मस्जिद का, उनकी मस्जिद का, तो हजरत को दरमियानी में आदमी बैठे थे। किसमें बैठे थे बोलो? दरमियानी बात। नमाज के लिए गए थे, ऐलान कर दिया। मैंने कहा क्या है आज इस मस्जिद का गश का दिन है, सास के गाँव में गए तो क्या बोले? न कहा चलो मैं दरमियानी बात करूंगा, तुम जाके गश करके आओ। सोचो, दरमियानी बात करके कितने दिन हुआ कि सोच लो, गश में जाको कितने दिन हुआ कि ये सोच लो, सुबह की मुलाकात में जाको कितने दिन हुआ कि सोच लो। बसीरत होना का तो चुके चाहती क्या? बसीरत होना का तो चुके चाहती क्या? हजरत मौलाना इजहार साहब फरमाते थे कि भाई बसीरत उसे है जो खुरूज भी करे, मकामी काम पर भी जमकर काम करे। मकामी काम पर क्या करे? जमकर काम करे। अभी हम बेंगलुरु से वापस हो रहे थे, ये गांव में रुके थे। कौन सा गांव था बाबू? ये गांव में हम मगरिब की और ईशा की 2 नमाजें पढ़ने के लिए रुके थे। ये गांव में उन्होंने बयान कर रहे थे। देखो वो बेंगलुरु के बॉर्डर के अंदर आता,
तो वो छोटा सा गाँव था, उन्होंने बोले कि भाई ये मरकज़ है हमारी। क्या बोले? मरकज़ है माशाल्लाह, कि भाई उन्होंने हमारा इकराम किया, भाई ये मौलवी साहब हैं ऐसा कि कुछ बयान करो ऐसा। तो बोले कि भाई आपके कुछ अहवाल कि यहाँ कैसे चल रहा है कोरोना का। अभी ये चंद दिन पहले की बात है, कैसे कैसे चल रहा है क्या नहीं ऐसा बोले। तो कि मैंने बोला भाई यहाँ पर 5 काम चल रहे, पूरी कारगुजारी में एक हिस्सा मैं जो बात असल है बताना चाह रहा हूँ। भाई 5 काम जो है आप जानते हो, 5 काम चल रहे हैं यहाँ पर कि जी हाँ चलते हैं जी। तो इत्तेफाक से कभी कभी मेरा मूड होता है, मैं कभी कभी हम मजाक में भी थोड़े लोगों को पूछता हूँ, अच्छा बताओ 5 काम कौन से हैं? मेरे ऐसे तो 5 काम भी नहीं बोल सके वो लोग। 5 काम भी नहीं बोल सके। हाँ, 20 पर 2 साल से काम में है और जो है बड़े अहम जिम्मेदार साथियों में से, लेकिन 5 काम मुझे नहीं मालूम है। करते तो होंगे लेकिन जबान पर नहीं है। मतलब हमें नाउम्मीद जो है बदगुमानी नहीं करना चाहिए। करते तो होंगे जब अल्लाह ने कुछ मकाम दिया है, लेकिन उनको मालूमात नहीं है। अहम साथियों में से मेरे अजीजों कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, आदमी थोड़ा बहुत साल में 1.5 साल में वक्त तो लगा लेता, लेकिन मकामी काम बिल्कुल नहीं करता। फिर बसीरत कहां से आएगी? बोल, बसीरत के साथ काम करने से अल्लाह काम को कबूल करे। अल्लाह क्या करेगा? बोलो, काम को कबूल करेगा। तो बसीरत की पहली निशानी क्या है भाई? अरे बोलो क्या है? बोलो जी, उम्मत पर हिरिस करना। तो करोगे आज से इंशाअल्लाह, हर आदमी से बात करोगे मोहब्बत से इंशाअल्लाह। अगर उम्मत पर हिरिस के साथ बात करी बोल लो, पहले दीवाना बोलते लोग, पहले क्या बोलते? दीवाना बोलते। मर जाने के बाद है तो भी बात असर करती। कब करती? बोलो, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं भी सुने बोल लो, हमें मर जाने के बाद है तो भी क्या करते लोग? अरे उन्होंने ऐसा बोलते थे, बेचारे मर गए, चलो हमें बदलेंगे, बोल को बदल जाते। हमें बदलेंगे थोड़े बोल को क्या करते? बोलो, बदल जाते। जी मेरे अजीजों कि ये जो उम्मत का जो तबका है ना, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे पड़ोसी, हमारे बाड़े वाले, हमारे महल्ले वाले और हमारे गांव वाले, हमारे टाउन वाले, हमारे हल्के वाले, ये सब क्या है? बोलो, उम्मत में शामिल हैं। हमें इन सब पर करना, खुरूज में जाकर भी काम करना और मकाम पर भी क्या करना? बोलो, काम करना। और मौलाना इजहार साहब फरमाते कि जो आदमी मकाम में रहकर मकामी काम में नहीं जुड़ता, उसे हमारे काम की बसीरत नहीं है। तो उम्मत पर हिरिस करोगे इंशाअल्लाह, भाई सबको उम्मत में शामिल करोगे। मेरे अजीजों, अगर हर आदमी को अगर उम्मत पर हिरिस हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफ्फार की तादाद को कम कर दे। अल्लाह सबको ईमान बांट दे। सबको क्या बांट दे? बोलो, ईमान बांट दे। इसलिए उम्मत पर हिरिस के साथ हमें काम करने की जरूरत है। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह जी। बसीरत के लिए क्या शर्त है? पहली बोलो, उम्मत पर हिरिस करो। अच्छा, फिर दूसरी अलामत भी बता देता हूँ, बहुत मुख्तसर वक्त में बता देता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, दूसरी अलामत है इबादत में इस्तिकामत। क्या है? बोलो, इबादत में इस्तिकामत जी। अब इबादत का लफ्ज़ सुने तो सबसे पहले नमाज आता। सबके जहन में क्या आता? सबसे क्या आता? बोलो, नमाज आता जी। अच्छा, ये किच एक बात बोल, तुम्हें याद रख लो जी। जो आदमी फर्ज नमाज से पहले की सुन्नतें, फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें नफिलें अगर जो आदमी पढ़ता है तो समझ लो उसे बसीरत है। उसे क्या है? बोलो, बसीरत है जी। फर्ज नमाज के पहले की सुन्नतें भी पूरे पढ़ते रहना, और फर्ज नमाज के बाद की जो सुन्नतें और नफिलें हैं ना, वो भी क्या करना? बोलो, पूरे पढ़ते रहना। मैं तहज्जुद बोला नहीं देखो, मैं इशराक भी बोला नहीं देखो, और मैं अवाबिन भी बोला नहीं देखो। मैं सिर्फ क्या बोलूं? फर्ज नमाज की पहले की सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, और फर्ज नमाज के बाद की सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा नवाफिल।
अगर ये इसके अंदर अगर कोई लगातार 1 महीना ऐसा पढ़ लिया बोले तो क्या है बोलो, बसीरत है। अब मैं क्या बताऊं भाई, मेरी गलती मैं बोले सर का होता है, क्योंकि आप भी मैं हूं, मैं भी तुम है भाई, मैं भी तुम में से हूं, तो भाई मैं कोई ऊपर से उतरा फरिश्ता थोड़ा ही हूं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं गुजरिया बोल को बोल रहे हो, अब हमारे बसीरत कहां रहती है सोचो। आज सुबह से हिसाब कर लो, फजर के, जोहर के, असर के, अब मगरिब के पूरे है क्या, पूरे है क्या? अगर आज के है बोले तो फिर एक वारम का हिसाब डाल लो, एक वारम में छुटा है क्या? अगर एक वारम का अगर है बोल लो किसी का, तो एक 40 दिन का हिसाब लगा लो। अगर किसी का 40 दिन का है बोल लो जी, तो फिर 1 साल का लगा लो। हमारे इमाम तो इमाम साहब थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, 40 साल तक ईशान के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। ईशान के वजू से क्या पढ़े थे बोलो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो पैरों पर वरम आ जाता। पैरों पर क्या आता बोलो? वरम आ जाता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रान में अगर तीर लगा जी, तो निकालते वक्त में बहुत ज्यादा तकलीफ ज़्यादा थे, बहुत ज्यादा उनको दर्द हो रहा था। लोगों ने मशवरा किया जब ये नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे तो तब तीर निकालेंगे। जो नमाज में खड़े हो गए तो तीर निकाल लिया गया, उनको पता भी नहीं चला। सुनते रहते हम लोग, सुनते रहते। पता भी नहीं चला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जी नमाज पढ़ रहे थे तो छत में से सांप गिर के बच्चे के ऊपर पड़ा, तो बच्चे को तो बचा लिया, सांप को मार दिया, बहुत शोर हो गया, तो उनको पता ही नहीं लगा। लोग जमा थे घर में, सलाम फेरने के बाद बोले क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हें कुछ खबर ही नहीं, बच्चा मरने को हो गया था, और ऊपर से जो है कि सांप गिरा और बच्चे के ऊपर, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। तो बोले अगर खबर होती तो फिर नमाज कहां रहती? खबर होती तो फिर नमाज कहां रहती? मेरे अजीजों, हमारे किसी भी इबादत में इस्तिकामत नहीं है। देखो, किसी भी इबादत में इस्तिकामत नहीं। ये एक बात पुरानी बोलते हैं। देखो, मैं हमें जब जमात में जाते थे ना, कि शुरू ज़माने में आप लोग भी कह रहती, देखे रहती कि जमात के अमीर साहब ऐसी कोशिश करते थे साथियों की 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ाते थे। हर साथी ये फिक्र करता था तकबीर उला से क्या पढ़ना? नमाज। जी मेरे अजीज़ों, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। जमात में निकल कर भी सुन्नतें अदा नहीं होती, और जमात में निकल कर भी तकबीर उला हमें हाथ नहीं आता। तकबीर उला क्या नहीं आता? अब बसीरत मिलोगे तो कैसा मिलती बाबू? काम को बसीरत के साथ करना, काम को असरदार बनाना, और काम को कबूलियत वाला बनाना, और काम करने से हमारे को भी फायदा होना, और हमारे काम से अल्लाह ताला जरिया व सबब बनाकर दूसरों को भी हिदायत देना। बोले तो हमें कुछ ना भी बसीरत होना, तो भाई कुछ तो भी बसीरत होना। तो उसके लिए ये एक इबादत पर तो भी इस्तिकामत है कि बोलो, ये एक इबादत पर, ये एक इबादत पर भी इस्तिकामत है क्या बोलो? तब उस सूरत में हम क्या काम करेंगे बोलो? जो चीज हमारे अंदर नहीं, वो हम दूसरों को क्या चीज दे सकते? क्या दे सकते? मेरे अजीजों, दावत के काम की बसीरत यह है कि आदमी इबादत पर इस्तिकामत करे। इबादत क्या करे? इबादत पर इस्तिकामत करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। जब आपको जो है ज़ख्मी किया गया तो आखिरी वक्त में
जब वो पेट में कोई चीज़ पीते तो वो जख्म से बाहर आ जाते। अबू लुलू ने खंजर मारा था, जो खंजर मारा था तो उसका जख्म इतना था, इलाज भी चल रहा था। जब वो मुंह में कोई चीज़ लेते तो वो जख्म से बाहर आ जाता। दूध पिलाते थे आपको, दूध बाहर निकल जाता था। वैसी हालत में भी नमाज कज़ा नहीं हुई, वैसी हालत में भी आप नमाज नहीं छोड़े, वैसी हालत में भी आप नमाज नहीं छोड़े। मेरे अजीजों, जब इबादत पर इस्तिकामत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते? बोलो, इबादत पर इस्तिकामत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते? बसीरत वाला नूर देते। तो इस्तिकामत करोगे इंशाअल्लाह भाई, इस्तिकामत करोगे इंशाअल्लाह, अच्छी बात। भाई तीसरी बात और एक बात मैं बोल देता हूँ मुख्तसर। जब ये इसकी निशानियाँ शुरू हो गई जी, अभी तश्कील का वक्त भी हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, आदमी के अंदर बसीरत आना बोले तो जी, दावत के अंदर अपने आप को थकाना। दावत के अंदर क्या करना? बोलो, अपने आप को थकाना। दावत के अंदर अपने आप को क्या करना? थकाना। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को थकाते थे और तमाम सहाबा दावत में अपने आप को क्या करते थे? बोलो, थकाते थे। यहाँ तक के और जो भी जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को हम देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, कि अगर उनके थकान का जिक्र किया जाए तो बिल्कुल हम ताब ना ला सकें, ताब ना ला सकें। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 20 घंटे काम करते थे। कितने घंटे? बोलो, 20 घंटे। फजर की बात तालीम और रवानगी, वापसी, कारगुजारी जी, और फिर असर की बात, मगरिब की बात, और फिर ईशान की हयातुस साहबा, यानी कि पूरे काम करना, फिर इस्तेमात के अंदर भी जाना। मेरे अजीज़ों, हमारे अकाबिर दावत के अंदर अपने आप को थकाते थे। अल्लाह ने उनको बसीरत दिया। अल्लाह ने उनको क्या दिया? बोलो, बसीरत दिया। उस बसीरत की बुनियाद पर अल्लाह ने उनके काम को कबूल किया और जो है लोगों को और उनके जो है कि इत्तिबा के अंदर लगा दिया, इत्तिबा के अंदर लगा दिया। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें भी अपने आप को दीन में और दावत में अपने आप को थकाना है। थकाओगे इंशाअल्लाह? इसके लिए बोलो कौन कौन तैयार हैं? जल्दी से जल्दी नाम बोलो। बैरून के लिए भी बोलो, अंदरून के लिए भी बोलो, 4 महीने के लिए भी बोलो इंशाअल्लाह, जल्द मस्तूरात के लिए भी बोलो। बोलो साथ इंशाल्लाह इरादा करो। हल्के वाले भी बोलो जी। बोलो साथ इंशाल्लाह, इधर भी साथ ही इरादे करो। जिनके 3 छिल्ले लगे इंशाल्लाह बैरून के वास्ते इंशाल्लाह इरादे करो। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, इरादे फरमाओ। भाई इस वक्त में जो जमातें निकलेंगी माशाल्लाह वो काम को उठाने वाली जमातें होंगी। भाई ये लॉकडाउनों की वजह से हर जगह काम इस वक्त में थोड़ा कम चल रहा है। जो इस ज़माने में जो लोग जमातों में निकलेंगे वो काम को उठाने वालों में शामिल होंगे। इस वक्त में निकलना ज़रूरी है भाई, थोड़ा फिक्र करो इंशाल्लाह। साथियाँ बोलो इंशाल्लाह, इरादे करो। बोलो भाई साथ इंशाल्लाह, और बोलो साथ ही बताओ इंशाल्लाह। काम को दोबारा जिंदा करने वालों में उनका शुमार होगा। एक तो है काम करने का अजर, और दूसरा जिस इलाके में जमात जाएगी वहां पर काम को उठाने का अजर। इस वक्त में मस्तूरात के लिए भी बोलो। बोलो भाई मसूरात के वास्ते, खवातीन में निकलने के वास्ते छिल्ले की जमातें बताओ जहां से बने हैं। साथ इरादे करो इंशाल्लाह, जाहिर करो इंशाल्लाह। छिल्ले कल से रवानगी इंशाल्लाह, अल्लाह निकलना आसान। और बोलो भाई साथ इस तरह इरादे करो इंशाल्लाह, जहां से जमातें बने खवातीन के वो भी इरादे करो इंशाल्लाह, मर्दों की जमातों में इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद इंशाल्लाह हयातुस साहबा पढ़ा जाएगा। साथ इंशाल्लाह बैठे पहले दुआ करें।
चश्मा दे पहले, पकड़ ले, पकड़ लो, इधर दे। चश्मा लग गया है भाई, मेरे को भी बुढ़ापा आ गया। हमारे अमीर साहब थे हाजी गफूर साहब, माशाल्लाह 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के देखते थे, जिनके साथ मैं पहली बार 4 महीने लगाया था। हाजी अब्दुल गफूर साहब नंदयाल के, हमारे पहले 4 महीने के अमीर साहब। मरने से एक दिन पहले भी बगैर चश्मे की किताब पढ़ते थे। तकरीबन 103 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन इमरान इब्न खालिद इब्न तलीक़िन इब्न मोहम्मद इब्न इमरान इब्न हुसैन क़ाल हद्दसनी अबी अन अबीही अन जद्दिही अन्ना कुरैशन जात इलल हुसैन व कानत तुअज़्ज़िमुहु फ़क़ालू लहू कल्लिम लना हाज़र रजुला फ़इन्नहु यज़कुरु आलिहतना व यसुब्बुहुम फ़जाऊ माहु हत्ता जलसू क़रीबन मिन बाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला औसिउ लिश्शैख़ व इमरान व अस्हाबुहु मुतवाफ़िरून फ़क़ाल हुसैन मा हाज़ल्लज़ी बलगना अन्का अन्नका तश्तिमु आलिहतना व तज़कुरुहुम व क़द कान अबूका हसीनतन व खैरा फ़क़ाल या हुसैन इन्ना अबी व अबाका फ़िन्नार या हुसैन कम तअबुदु मिन इलाहिन क़ाल सबअन फ़िल अर्दि व वाहिदन फ़िस समाई क़ाल फ़इज़ा असबका ज़ुर्रु मन तदउ क़ाल अल्लज़ी फ़िस समाई क़ाल फ़इज़ा हलकल मालु मन तदउ क़ाल अल्लज़ी फ़िस समाई क़ाल फ़स्तजीबु लक वहदहु व तुशरिकुहु मअहु वरदतहु फ़िश शुक्रि अम तख़ाफ़ु यग़लिब अलैका क़ाल वला वाहिदतम मिन हातैनि क़ाल व अलिमतु अन्नी लम उकल्लिम मिस्लहु क़ाल या हुसैन अस्लिम तस्लिम क़ाल इन्न ली कौमन व अशीरतन फमाज़ा अक़ूलु क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तहदीका ला अरशदी अमरी व ज़िदनी इल्मा यनफ़उनी फ़क़ालहा हुसैन फ़लम यक़ुम हत्ता अस्लम फ़क़ाम इलैहि इमरान फ़क़ब्बल रासहु व यदैहि व रिजलैहि फ़लम्मा रअा ज़ालिका अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बका व क़ाल बकैतु मिन सनीइ इमरान दख़ल हुसैन व हुवा काफ़िरुन फ़लम यक़ुम इलैहि इमरान वलम यल्तफ़ित नाहियतन फ़लम्मा अस्लम क़ज़ा हक़्क़हु फ़दख़लनी मिन ज़ालिका अर्रिक़्क़ा फ़लम्मा अराद हुसैन अन यख़रुज क़ाल अस्हाबिही क़ूमू फ़शय्युहु इला मंज़िलिही फ़लम्मा ख़रज मिन सुद्दतिल बाबि रासुहु क़ुरैश फ़क़ालू सबअ व तफ़र्रक़ू अन्हु। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मसनून दुआओं में बहुत ज़्यादा कबूलियत होती है। हम लोग मसनून दुआओं को कम समझते हैं। जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई हुई, उन दुआओं में बड़ी ताकत होती है। वो जो दुआएं हैं कबूलियत का रास्ता देखे हुए हैं। इसीलिए सीखने सिखाने में नमाज के बाद मसनून दुआओं को ज्यादा सिखाने का रिवाज है। मेरे अजीजों,
इस वक्त में कारगुजारियों के अंदर मसनून दुआओं का एहतिमाम बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहली बार अगर किसी का चिल्ला लगता तो कम से कम 10-15 दुआ तो याद करके आते थे साथी। मस्जिद में आने की, मस्जिद से जाने की, खाना खाने की, सोने की और मशूरे की, बैतुल खला में आने की, बैतुल खला से जाने की, घर में आने की और घर में जाने की, सफर की। लेकिन मेरे अजीजों, इस वक्त में मसनून दुआओं का रिवाज बहुत कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। मसनून दुआओं के छूट जाने से, मसनून दुआओं के कम हो जाने से आदमी के अंदर से कबूलियत निकल जाएगी, अल्लाह का इस्तेहजार दूर हो जाएगा, अल्लाह का इस्तेहजार दूर हो जाएगा, वो शैतान के हवाला हो जाएगा। खाना खाते वक्त में बिस्मिल्लाह ना कहो, वो अमल शैतान के हवाले हो जाएगा, वो अमल क्या हो जाएगा? शैतान के हवाले हो जाएगा। बैतुल खला में जाते हुए जो है दुआ ना पढ़ो, वो अमल किसके हवाले हो जाएगा? शैतान के हवाले हो जाएगा। सफर करने से, शुरू करने से पहले सफर की दुआ ना पढ़ो, वो अमल किसके हवाले हो जाएगा? शैतान के हवाले हो जाएगा। जिस अमल में मसनून दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, बंदा अल्लाह के इस्तेहजार से निकलकर शयातीन के हवाले हो जाएगा। बंदा अमल करके भी किसके हवाले है? शैतान के हवाले। मेरे अजीजों, मसनून दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। मसनून दुआ से अल्लाह का इस्तेहजार मिलता, मसनून दुआ से अल्लाह की मार्फत मिलती, और मसनून दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम में बरकत नसीब फरमाते। मसनून दुआ वाले को अल्लाह अपने हवाले रखते, शैतान के हवाले नहीं करते, अपने हवाले रखते, शैतान के हवाले नहीं करते। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा काम दिया है, और ये काम मसनून दुआओं को जिंदा करने वाला काम है। जब हम शुरू में वक्त लगाकर आते थे, कारगुजारिये में ये पूछते थे कितनी दुआ सीख कर आए, कितनी दुआ सीख कर आए। दिल्ली मरकज में मौलाना दाऊद साहब थे जी, कारगुजारी लेते थे। अगर कोई दुआ नहीं सीख के आया बोल तो उसे थोड़े आदमियों को मारते भी थे। मौलाना दाऊद साहब जी, थोड़े लोगों को क्या करते थे? मारते भी थे। क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा जी? मेरे अजीजों, अहमियत जो है, हम लोग एक एक की करके अगर ऐसा कम कर लेते जाएंगे तो फिर अमल कौन करेगा बोलो? ये जो तज़किरा, ये जो मुज़ाकरा, ये किस लिए हो रहा है? मेरे अजीजों, मसनून दुआओं का तो ऐसा हाल होना चाहिए कि हमारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं, हमारे बच्चे जब 10 साल के हो जाएं, बच्चा हो या बच्ची, उनको सारी मसनून दुआ आ जानी चाहिए। क्या बोलो? सारी मसनून दुआ आ जानी चाहिए। पहले काम नहीं समझ में आया था, पहले लोग काम नहीं करते थे जी। 40-40 साल की उम्र में जाके मशूरे की दुआ सीखे थे। 50-50 साल की उम्र में जाके मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सीखे थे। अरे भाई, अब तो हर एक को थोड़ी बहुत समझ है। अब तो किताबें इतनी आम हैं कि हर घर में 4-4 किताबें होती हैं, हर बच्चा पढ़ा हुआ होता है। अगर थोड़ा सा अगर माँ बाप या थोड़ा सा घर में फिक्र करने वाला एक आदमी, भाई हो, बेटा हो, कि थोड़ा सा फिक्र कर ले, छोटे बच्चे मसनून दुआ सीख लेंगे। बड़े होने के बाद उनको इतनी फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। मसनून दुआ से
आदमी शैतान के हवाले नहीं होता, शैतान के हवाले नहीं होता जी। फिर मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा काम दिया है, ये काम दिलों को नरम करता भाई, बशर्ते के दावत बसीरत के साथ रहना। दिलों को क्या करता? नरम करता जी। इस काम में ऐसी तासीर है कि आगे तो हमें बराबर कर सकते नहीं, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों से परेशान है। अगर हमें बसीरत के साथ करीम वल्लो जी, बसीरत के साथ करीम वल्लो, तो फिर हमारी बात जाया होगी, ऐसा नहीं हो सकता जी। हमारी बात जाया होगी, ऐसा नहीं हो सकता जी। ये किताब इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर बसीरत अता फरमाए, मसनून दुआओं का शौक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें काम करने का सलीका और फहम अता फरमाए जी। देखो इस वाक़ये के अंदर इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं जी, और उन्होंने रिवायत किया अपने बाप और दादा से। एक बात मैं यहाँ पर रोक कर बताता हूँ आपको, ये जो रिवायत है ना, अन अबी ही अन जद्दी ही, अन अबी ही अन जद्दी ही, ये हदीस को जानने वाले और समझने वाले, थोड़ा बहुत अरबी से ताल्लुक़ रखने वाले समझ सकती। अन अबी ही अन जद्दी ही, बाप और दादा से। किससे बोलो? मुंतखब हदीस पढ़ते खुद भी जो है तुम्हारे को ये अरबी इबारतों के अंदर मिलता रहता, अन अबी ही अन जद्दी ही जी। उन्होंने रिवायत कर रहे हैं अपने बाप से और अपने दादा से, अपने बाप से दादा से। अच्छा ये बात समझो, उनके बाप और दादा उनको ना बोलते तो ये बात उनके पास पहुंचती? कम से कम मरते मरते हमें भी एक बात बोल के जाना तो भाई अपने बच्चों को, हमारे भाई ये बोलते थे बोल। ये रिवायत देखो 1400 बरस से हमारे साथ ऐसा ही चल रही है हमारे पास, अनबी ही अनजद्दी ही जी। मेरे बाप ने मेरे दादा ने कहा, कम से कम हमें एक बात तो भी बोल को मरना नको। हमें मर जाने होगा तो हमारे बा ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे? दुकान देख लो बोलते थे। ये रिवायत थी हमारे। क्या बोलते थे अब्बा? कि दुकान देख लो बोलते थे, पैसे कमा लो बोलते थे। ये रिवायतें मिलती हमारे बेटों से। इसलिए मैं यहां पर निशानी लगा के किस लिए बोल रहा हूं कि इन्हों जो रिवायत कर रहे हैं अपने बाप और दादा से, उन्हों बोलने की वजह से, अपनी औलाद की तरबियत करने की वजह से उन्हें यह बात रिवायत कर दी। कि उन्होंने रिवायत करते हैं अपने बाप और दादा से कि कुरैश का एक बड़ा मजमा हुसैन के पास आया, क्योंकि हुसैन अपने महल्ले के, अपने इलाके के बड़े आदमी थे, लोग उनकी बहुत ताज़ीम करते थे पूरे कुरैश। आकर कहा कि तुम जाके उस आदमी से बात करो जिसने नया दिन शुरू किया है और हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। तो वो आए, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाज़ा था, दरवाजे के सामने बाहर बैठे उनको अंदर भेजे। वो पूरे कुरैश क्या करे, तुम्हें जाको उनसे बात करो को बुला ले कहा को उनको अंदर भेज को। उन्होंने सब कहाँ बैठी? दरवाजे के ने बैठी। अब इन जाको बात कर कहा था, इन बड़े आदमी को भेजी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको आते हुए देखा तो फरमाया कह रहे बड़े मियाँ के लिए रास्ता दो, आने दो, बड़े मियाँ के लिए रास्ता दो, आने की जगह दो। तो खुद उनके बेटे इमरान और उनके बहुत सारे साहबा वहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दिया और किसी ने भी जो है इज्जत की नज़र से उनको नहीं देखा, यहाँ तक कि उनका बेटा इमरान भी इज्जत की नज़र से नहीं देखा। तो अंदर दाखिल होकर हुसैन बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूं, तेरी तरफ से मुझे बात पहुंची है
कि तू हमारे माबूदों को गालियां देता है और उनका बुरा तस्करा करता है। तेरे अब्बा तो ऐसे नहीं थे अब्दुल्ला, बहुत अच्छे आदमी थे और उनके अंदर खैर थे, तेरे को ये क्या हो गया है? तेरे को ये क्या हो गया है? थोड़े लोग बोलते रहते, कौन तो नौजवान बच्चा नमाज पढ़ने लगे तो क्या हो गया कि मैं बच्चे को रात दिन मस्जिद में बोलते थे। दीन का काम करने वालों को भी लोग क्या बोलते, तुझे क्या हो गया है बोलते रहते। क्यों बोलते? उसको हो गया है कुछ। तो क्या बोले कि तेरे अब्बा तो अच्छे आदमी थे, तुझे क्या हो गया है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हुसैन, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में हैं। तेरा बाप और मेरा बाप दोनों कहां पर हैं? जहन्नम में हैं। हजरते जो है हुसैन जो है उस वक्त में एकदम चौकन्ना हो गए, चेहरा उनका मुतगय्यर और मुतहय्यर हो गया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ए हुसैन, देख एक बात सुनाता हूं, सुन, तू कितने माबूदों की इबादत करता है? तो उन्होंने कहा, हुसैन ने, 7 तो जमीन पर है और 1 आसमान में है। पूरे कितने हो गए भाई? 8 हो गए। मेरे कितने खुदा हैं? 8 खुदा हैं। 7 कितने हैं? जमीन पे और 1 आसमान में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ हुसैन, जब तुझे तकलीफ पहुंचती है, जब तू बीमार होता है, किसे पुकारता है? बोले आसमान वाले को। तो फिर फरमाया कि अच्छा, जब तेरा माल हलाक होता है और जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ती है, तुम किसे पुकारते हो? तो कहो फिर आसमान वाले को। किसको पुकारते हो? आसमान वाले को। बोले अच्छा, अब ये जो आसमान वाले को पुकारते हो ऐसी मुसीबत के वक्त में, ये जो 7 लोगों को, जो जमीन वालों को जो इबादत कर रहे हो, क्या उसकी इजाजत से कर रहे हो? ऊपर वाले की इजाजत से ये 7 को मान रहे हो या उसके बारे में डर कर रहे हो? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मेरे ऊपर गालिब आ जाएंगे, या डर कर रहे हो? तो हुसैन ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2 में से कोई सी बात भी नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इजाजत भी नहीं दी और मैं उससे डरता भी नहीं हूं। मैं उससे क्या नहीं करता? डरता भी नहीं हूं। तो हुसैन फरमाते कि मैं अब समझा कि मैं समझदार आदमी से बात कर रहा हूं, इससे पहले इतने समझदार आदमी से मैंने बात नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हुसैन, ईमान कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने कहा, मेरे लिए कौम है और मेरा खानदान है, बड़ा जथा है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा वो लोग मुझे धुतकार देंगे। वो लोग मुझे क्या करेंगे? धुतकार देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तहदीका ली उरीद अमरी वजिदनी इल्मा यनफाउनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई उनको, ये दुआ सिखाई, ये दुआ सिखाई कि ये दुआ कहो, ये दुआ पढ़ो। तो उन्होंने उसी वक्त में ऐसे ही कहा। तो कहते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल को नरम कर दिया, आकर बैठे थे, उठने से पहले पहले ईमान में दाखिल हो गए। आकर बैठे थे, उठने से पहले पहले जी। ये है मसनून दुआओं की ताकत, ये है मसनून दुआओं की ताकत। लेकिन मेरे अजीजों, कि हम मसनून दुआओं को बहुत हल्का समझते हैं, दूसरे दूसरे वजीफे पूछते रहते हैं। अगर आदमी मसनून दुआओं पर अमल करे, फिर आदमी शैतान के हवाले च नहीं होएगा, शैतान के हवाले च नहीं होएगा। अच्छा जी, तो जब वो खड़े होने से पहले ईमान में दाखिल हो गए, तो अपने बेटे यानी कि इमरान खड़े हुए, खड़े होके अपने बाप के पेशानी का बोसा लिया, फिर अपने बाप के दोनों हाथों का बोसा लिया और उनको गले मिलाया
और अपने पास लेकर बैठे। पहले जब आए थे तो उठकर खड़े भी नहीं हुए थे, उठकर खड़े भी नहीं हुए थे। जब ईमान में दाखिल हुए तो फिर उनका हक अदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे ये देखकर। तो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान के अमल को देखकर मुझे रोना आ गया। जब हुसैन अंदर आए वो काफिर थे, उनके लिए उनका बेटा खड़ा ना हुआ, लेकिन जब वो ईमान लाए तो बेटे ने बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। अल्लाह भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये बात फरमाया अपने असहाब से कि खड़े हो जाओ, जब ये इमरान जो है ये हुसैन जाना चाहते हैं, इनको जो है आगे तक जाके छोड़ के आओ, आगे तक जाके क्या करो, छोड़ के आओ। हजरत हुसैन दरवाजा खोल के बाहर निकले, दरवाजा खोल के बाहर निकले। वो उन्होंने भेजे सुनो कहां बैठ को है, अरे भेजे सुनो कहां बैठ को है, गेट में बैठ को है। उनको देखते में समझी, आह, देखते में समझी ईमान वाले की चाल ही चलक रहती है। इन्हों कोई तो मस्जिद में गई बोल लो, देखते में समझती इन्हीं चरेवल को। दीन की मेहनत करने वालों की वो नूरानियत से चलक रहती। जैसे उन्होंने दरवाजा खोल के बाहर निकले तो उनकी जबान से निकला, आह, ये भी बद्दीन हो गया। क्या बोले, ये भी क्या हो गया, बद्दीन हो गया, चलो भागो। वो उस जगह से उठकर ऐसे भागे जैसे कि कोई कोड़ा लेकर उनको भगा रहा हो। जब वो निकल गए तो साहबा ने जाकर उनको उनके घर तक पहुंचा कर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक में भी खैर के फैसले अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, मसनून दुआओं का मामूल रखो। जमात में जो मसनून दुआएं सिखाई जाती हैं वो ऐसे ही नहीं सिखाई जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक एक सहाबी को पकड़ पकड़ कर दुआएं सिखाया करते थे। ये दुआएं कबूलियत का रास्ता देखी हुई है। इन दुआओं के पढ़ने से आदमी शैतान के हवाले नहीं होता। इसलिए मसनून दुआओं को खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी सिखाओ, और जमातों में भी जब निकलोगे मसनून दुआओं को सीखने की कोशिश करो। ठीक है इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमर इल्हाम फरमा। अल्लाह जिस वक्त में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह तो गैब से उन चीज़ों का हमारे हक़ में इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिस वक्त में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो गैब से उन चीज़ों का हमारे लिए इंतज़ाम अता फरमा। अल्लाह हमें दावत के काम में बसीरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें दावत के काम को बसीरत के साथ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत पर हिरिस अता फरमा। ऐ अल्लाह इबादत में इस्तिकामत अता फरमा। ऐ अल्लाह दावत की मेहनत में अपने आप को थकाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐ अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले, हमारी आल औलाद को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसीबतों में हैं अल्लाह उनको छुटकारा अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलादें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद वाले हैं अल्लाह उनके लिए नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे उम्रों में, घरों में, कारोबारों में, अल्लाह कमाइयों में बरकत अता फरमा। हमारे यकीन में, हमारे आमाल में, हमारे ईमान में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी आज की इस दुआ को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उन लोगों के लिए भी कबूल फरमा अल्लाह जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह अगर जो कोई हमारे वास्ते दुआ करें अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक में भी कबूल फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक में भी कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हलकों में बैठो भाई साथियों।